ठीक है, तो जस्ट सी दिस यूनिट्स एंड डायमेंशंस पूरा चैप्टर है, यूनिट्स एंड डायमेंशन का पूरा चैप्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशन के चैप्टर्स के लिए है ना। ये एररलेस फिजिक्स नाम की किताब का जो सेकंड चैप्टर जो है, एररलेस फिजिक्स का किताब का जो सेकंड चैप्टर है, 1500 पेजेस है ना, 1500 पेजेस की किताब है पूरी। तो ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर एक्चुअली, पर सेकंड इसमें उन्होंने दिया, उसके कैसा देखो कैसा किया उन्होंने। So how they have started with this, right? Units and dimension, है ना, ये यूनिट्स एंड डायमेंशन के चैप्टर। तो स्टार्ट में कैसा किया उन्होंने, पूरा थ्योरी दिया है, फॉर्मूले दिए, एमसीक्यू के लिए रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें है, देखो सारा इन्फॉर्मेशन उन्होंने छोटी छोटी शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छे से दिया है, डायमेंशंस का रिक्वायर्ड सारी चीजें दी है ये किताब में। ये किताब मैं आपको दे सकता हूँ, ये किताब मैं आपको, और जो 7 बच्चे हैं जिनके पास ये ऑलरेडी किताब है उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो 13 बच्चे जो नए ज्वाइन किए, 13 मतलब ज्यादा है शायद, 18 बच्चे हैं, तो आज तो मुझे 13 ही दिख रहे हैं, मुझे 20-22 बच्चे ही है क्लास में, तो मैं 25 की क्लास करने वाला हूँ, ज्यादा नहीं। उनको देना कि नहीं देना मेरी समझ में नहीं आ रहा, 2 दिन करते 2 दिन नहीं करते, फिर तीसरे दिन फोन आता है, सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा वो फोन नहीं करते, मैं खुद पूछता हूँ क्यों नहीं कर रहे क्लासेस, तो बोले ये समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया ये आपको क्या लग रहा है, ये मजाक है? अरे भाई मैं बार बार पूछ रहा हूँ, 12th साइंस मतलब मजाक लग रही है क्या आपको? अरे इंजीनियर डॉक्टर बनना मतलब क्या हलवा है क्या? हाँ? आपकी जिंदगी भर की कमाई आप बैठ के खाने वाले हो, उसकी पढ़ाई मतलब आपको क्या लग रही है ना? मेहनत करनी पड़ेगी, 24 घंटे की जो है ना पढ़ाई, वो परफेक्ट करनी पड़ेगी, आपको परफेक्ट करनी पड़ेगी, परफेक्ट प्लानिंग करना पड़ेगा। अब देखो ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस का ये चैप्टर है आपके सामने, कितना प्रैक्टिकल है, देखो ये चैप्टर ये शुरू हो गया एमसीक्यू। एमसीक्यू अब ये जो 7th वाले उन्होंने सारे किए, राइट? कितने करने हैं? 50 से 100 रोज करने, 50 से 100 क्वेश्चन रोज सॉल्व करने पढ़ने, और उसको सॉल्व करने पढ़ने नहीं आया तो तुरंत आधे मिनट में क्या करने का, उसका आंसर देख लेने का, टाइम पास नहीं करते बैठने का। ये देखो इसके कितने क्वेश्चन है, 109 यूनिट एंड डायमेंशन के, फिर डायमेंशन के कितने, यूनिट के 109 है, डायमेंशन के कितने, करीब करीब उतने क्वेश्चन रहेंगे, डायमेंशन के भी करीब करीब उतने क्वेश्चन रहेंगे। ये देखो कितने हैं, पता नहीं कितने। सो इतना भरपूर मटेरियल अवेलेबल है, पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, है ना? कोई पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, देखो ये वाले 109 क्वेश्चन डायमेंशन के, फिर एरर्स और मेजरमेंट्स के देखो वापस, ये 138 150 है शायद, 142, राइट? 142 क्वेश्चन ये है, फिर उसके अलावा वापस है, राइट? फिर एरर्स एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन है। इसका मतलब जो अपना 11th का फिजिक्स का पहला चैप्टर है स्टेट बोर्ड की किताब का, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी नाइसली रिटन थ्योरी। 11th की किताब भी बहुत अच्छी है, देखो ये इसका मतलब 350 से 400 क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू है ये किताब। अब ये मैं किताब आपके साथ शेयर कर सकता हूँ यार, इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंट तो आए कि भाई आप लोग अटेंड करने वाले हो। आपको बोल के बोलना पड़ रहा है, इन्फॉर्म करना पड़ रहा है, जैसे आपको कोई जरूरत ही नहीं है, जैसा आप डॉक्टर और इंजीनियर बनोगे तो मेरा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, ऐसा कुछ है ना? आप अपनी जिंदगी में कामयाब बनने वाले हो तो मेरे मेरे नहीं क्या घर पे रोज पानी पिलाने के लिए मुझे आने वाले हो, ऐसा ऐसा कोई मकसद नहीं है। आप पढ़ोगे नहीं तो मैं क्या करूंगा? मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को बार बार बोला, मैं उन्हीं स्टूडेंट को कंटिन्यू करूंगा जो सिंसियरली पढ़ना चाह रहे हैं। 1 तारीख है अपनी लास्ट डेट मैं देखूंगा, 1 जून को मैं, रमजान है तो थोड़ा सा मेरा वो थोड़ा आसानी से चल रहा है, थोड़ा मैं लिबरली ले रहा हूँ। आफ्टर दैट आई डोंट थिंक आई कैन एबल टू। एक दूसरा, क्लासेस साल भर चलेगी, ये क्लासेस अपनी जो है साल भर चलेगी, और ये देखो फिजिक्स और मैथमेटिक्स की तो प्रॉपरली चल रही है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की प्रॉपरली चल रही है, केमिस्ट्री की भी प्रॉपर रेगुलर चलेगी, बायोलॉजी की भी रेगुलर चलेगी, चारों सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस चलेगी। बायोलॉजी की थोड़ी कम चलेगी क्योंकि उसका इतना जरूरत है ही नहीं बायोलॉजी की, बायोलॉजी बच्चे खुद भी कर लेते हैं। हाँ बायोलॉजी का क्या जरूरी होता है, बायोलॉजी का जरूरी होता है प्रैक्टिस। अगर जिसको नीट करना है, एमबीबीएस करना है, तो दिन में से कम 3 घंटे उससे सिर्फ बायोलॉजी के ऊपर ध्यान देना और पढ़ना है खुद। और जो नहीं आता है वो अभी वो भी मैं बताता हूँ कैसा करने का, पढ़ाई कैसे करने की वो भी बताता हूँ, पर ध्यान देना पड़ेगा। चारों क्लासेस चलेगी। मैं ईद के बाद आपको सबको इंडिविजुअली कॉल करने वाला हूँ, या आप कॉल करोगे, बेटर है आप कॉल करोगे और आप बोलोगे इसमें से कौन से क्लासेस आप अटेंड करने वाले, इसमें से कौन से क्लासेस, उसी के लिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, बाकी का मैं निकाल दूंगा। जैसा किसी को मैथ्स नहीं लेना, जैसा निकाल दिया था मैंने, पर बाद में फिर समझ में आ रहा है कि फिर धीरे धीरे बोल रहे हैं ऐसा नहीं फिर वैसा नहीं, मैथ्स समझ में तब आएगा। अच्छा मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैथ्स छोड़ो मत। अगर किसी के दिमाग में मैथ्स छोड़ना है मत छोड़ो, ये बहुत काम की चीज है, मैथमेटिक्स बहुत काम की चीज है। अगर अभी मैथ्स छोड़ दोगे तो बीएससी भी प्रॉपर्ली, अनफॉर्चुनेटली अपना अगर मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, बीएमएस में बीएमएस में बहुत सारे कोर्सेज है, अगर एडमिशन नहीं हुआ, डीएमएलटी में भी एडमिशन नहीं हुआ, तो बीएससी अपने को बी ग्रुप में करना पड़ता, आगे जॉब नहीं है। बॉटनी जूलॉजी में केमिस्ट्री में करना पड़ता, आगे जॉब नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है।
मैथमेटिक्स छोड़ो मत, बीसीए, एमएससी फिजिक्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी फिलहाल में जो डिमांड है वो उसमें आपको एडमिशन हो सकता है। तो 12th के मैथमेटिक्स हो सके तो छोड़ो मत, है ना? एक, ओके। और बहुत सारी बातें लेट अस सी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये किताब मैंने आपको जो दिखाई उसका उसके साथ साथ मुझे और कुछ आपको चीजें दिखाई। ये किताब तो मैंने दिखाई, ये किताब कौन सी, 8 किताबें हैं। अपने पास 8 किताबों की हार्ड कॉपीज भी है। हमने 2-2 कॉपीज यहाँ पे हार्ड कॉपीज भी ला के रखी है। अब आप तो हार्ड कॉपी देखने के लिए आओगे नहीं, सॉफ्ट कॉपीज भी है इसकी। 8 कॉपी, आज 8 इसकी सॉफ्ट कॉपीज मैंने इंटरनेट पे फ्री भी अवेलेबल है, फ्री नहीं सॉरी, इलीगल भी अवेलेबल, इलीगल कॉपीज भी अवेलेबल है जो डाउनलोड करके किसी ने रखा है पीडीएफ और परचेज भी की हुई है। परचेज की हुई मेरे पास 8 कॉपीज है। मैं पर्सनली आपके लिए वो शेयर कर सकता हूँ, आप अगर प्रॉपरली क्लास में रजिस्टर कर रहे हो। पर आप सिर्फ यही कंडीशन रहती है कि आप किसी को नहीं देंगे आगे, क्योंकि वो परचेज की हुई कॉपी है, राइट? या फिर आप नेट से डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हैं, बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मैं बता भी दूंगा क्लास। तो आप ये सारी बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक हुआ, मतलब ये बुक मैं आपको दे दूंगा, उसकी लिंक भी बता दूंगा। एक हुआ, दूसरा दूसरा क्या, इंटरनेट से। अब इंटरनेट में मैंने क्या किया, गूगल पे सर्च डाला, एक पॉइंट लिखा मैंने, ये देखो, जेई फिजिक्स सर्कुलर मोशन एमसीक्यू, ऐसा मैंने गूगल पे लिखा। मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली कि उसकी कोई हद नहीं। अभी कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली है देखो। जितने क्वेश्चन चाहिए उतने क्वेश्चन मिल जाते हैं सारे। कितने क्वेश्चन है, कोई लिमिट नहीं देखो। और यही ऑनलाइन ही एग्जाम भी ऐसी होती है, ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना? सही है गलत है समझ में आ रहा है, इधर ही समझ में आ रहा है आंसर सही है गलत है, इसकी प्रैक्टिस हो सकती है। ये स्टडी अड्डा डॉट कॉम जो है, ये इन्हें 7 बच्चों को पता है, मैं 7 और 13 बार बार बोल रहा हूँ, 7 13 अलग अलग है मेरे लिए। 7 बच्चे जो उनको ये पता है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो बकवास मोड में चले गए, पढ़ाई छोड़ दी उन्होंने गधों ने, राइट? पिछले साल इतनी अच्छी से कर रहे थे, 150 200 तक, 90 100 प्रॉब्लम्स रोज सॉल्व कर रहा था, अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना? और किसके आड़ छुप रहे, रमजान के आड़ छुप रहे, है ना? अल्लाह ताला ने ये तो मना ही किया है, बिल्कुल मना है कि आप रोजे रखेंगे तो काम नहीं करोगे, ये मना है, वो मकरूह हो जाएगा, काम करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये देखो, है ना? टू रेसिंग कार्स का क्या है, ये सारा कितने एमसीक्यू है, पढ़ने का बिंदास। और अगर जवाब आया तो ठीक है, नहीं आया तो देखने का, और क्यों आया देखने, टाइम पास नहीं करते बैठने का। हम लोग की साइंटिस्ट नहीं है कि हर हर प्रॉब्लम का जवाब आपने पाएगा, नहीं, हमको हम सीखने के मोड में, लर्निंग मोड में मतलब आंसर देख लेंगे, है ना? नहीं आ रहा तो बुरा नहीं लगेगा, यार ये मेरे को नहीं आ रहा, नहीं, नहीं आएगा पहली बार, दूसरी बार देखो फटाफट आएगा। सेकंड टाइम सेम सेम क्वेश्चन पे आप सॉल्व करोगे, 2 मिनट में आपके सॉल्व हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन क्या करने का मैंने 11th के बच्चों को बताया, ये जो पहले 7 बच्चों को बताया था, हर क्वेश्चन जैसे ये मेरे सामने दिख रहा है, इसको कितने बार करने का सॉल्व, 2 बार, मिनिमम टू टाइम्स, ये क्वेश्चन, राइट? मिनिमम टू टाइम। ये फिर ये ले लो, ये देखो, ये क्या है, ये टारगेट पब्लिकेशन के भी बहुत सारे देखो, सेंटीमीटर सर्कुलर फोर्स का ही निकाला मैंने, सर्कुलर मोशन के निकाले क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन हमने चैप्टर पढ़ा है, सर्कुलर मोशन का मैंने उसको बोला था मेरे को सर्कुलर मोशन बताओ, तो उसने मेरे को ये दिया, देखो उसकी थियरी है, ये सारी थ्योरी उन्होंने स्टार्ट में दी। किताब है, ये बुक है, कितने पेजेस की, 49 उसकी सिर्फ। ये देखो क्वेश्चन आ गए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, उससे क्वेश्चन, राइट? उसके बाद ये सारे इतने सारे क्वेश्चन है ना। अब ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ले लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज सर्कुलर मोशन इज डायमेंशनल क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस डायमेंशनल क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी, 4 ऑप्शन है। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डायमेंशन है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डायमेंशन है क्या, डायमेंशन लेस है क्या, यूनिट है क्या, डायमेंशन लेस क्या है, चारों में से कौन सा सही है? देखो एंड ये क्या है, थीटा है, बराबर ना? थीटा है वो, थीटा है तो डायमेंशन है क्या, उसको डायमेंशन है क्या नहीं है, ये वेक्टर और स्केलर नहीं पूछ रहे, डायमेंशन पूछ रहे, राइट? थीटा है, थीटा मतलब उसको डायमेंशन नहीं है, राइट? दैट इज थीटा। डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, आर्क अपॉन रेडियस, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, है ना? फिर यूनिट है क्या, उसको यूनिट है, रेडियन यूनिट है उसका, बराबर ना? तो कौन सा आंसर है, ये बी वाला। अब मेरे को नहीं पता तो मैं जवाब देख लूंगा उसका पीछे, हम तो टाइम पास नहीं करते बैठूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम हो जाएगा फिर कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखते हैं सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, देखते हैं इसकी कीज कहाँ रहेगी, कि आंसर किधर रहेगा इसका, आंसर किधर रहेगा, पता नहीं किधर रहेगा। यहाँ तक ये यहाँ पे नहीं दिया है ना, तो ये इसके एंड में रहेगा, बराबर।
इस पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ही है। ये इधर दिए आंसर्स, राइट? तो आंसर्स चेक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार वो मालूम पड़ गया आंसर्स कहाँ रखे तो आप देख सकते हैं। ये है ना, फर्स्ट का देखो, फर्स्ट का आंसर भी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? मैं ये बता रहा हूँ एमसीक्यू की पढ़ाई कैसे करने की। नेट से भी कर सकते हैं, नेट से कर सकते हैं, किताबों से कर सकते हैं, हम खुद बना सकते हैं। तो ये रोज 100 क्वेश्चंस, मिनिमम 100 क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। 100 तो मैं मिनिमम बोलूँ, है ना। आज 50 करो और कल से 100 की शुरुआत करो, और आपको टाइमिंग बराबर एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें अवेलेबल है। देखो दूसरा ये एक हो, दूसरा वापस यहाँ पे भी है। ये तो ऑनलाइन है, सीधा सीधा सही है कि गलत इधर ही बता देगा। और तीसरा ये देखो यहाँ पे भी है, 200 के मॉक क्वेश्चन है, यहाँ पे भी है। ये देखो, है ना, ये फिजिक्स फिजिक्स के ही सारे, टोटल फिजिक्स के। उसका अगर आपको चाहिए कि भाई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ये भी, ये देखो फ्री ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट 13, देखो 25 मिनट का फ्री कर सकते हैं। फिजिक्स टेस्ट 13, कितने टेस्ट हैं? जेई के है ये कौन सा है? tcyonline.com, है ना, tcy ऑनलाइन, कितने सारे हैं, कितने सारे, कितने सारे। और मैंने कोई उसको टीसीवाई ऑनलाइन नहीं डाला था, मैंने गूगल में डाला था कि मेरे को क्या लिखो, फ्री ऑनलाइन फिजिक्स टेस्ट, ऐसा डाला। तो ये सीधा सीधा मैं टेस्ट कितनी 25 मिनट की टेस्ट है, यहाँ पे चाहिए तो मैं ले सकता हूँ। मैं खुद एक स्टूडेंट करके ले सकता हूँ यहाँ पे टेस्ट, है ना। टेस्ट फिजिक्स टेस्ट 1 का है, उसको देखते हैं, फिजिक्स टेस्ट 1 देखते